हेलो गाइस, जैसा कि 12:30 बजे आप एग्जाम देने के लिए निकल जाएंगे। जी हाँ, लेकिन उसके पहले ही फाइनली अभी मुझे मिला हुआ था क्लास यहाँ पे 11th का हिंदी का ओरिजिनल पेपर, और फाइनली अभी अभी क्लास 12th हिंदी का ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। जी हाँ, देख लीजिए, यही पेपर आपका आने वाला है। अभी आप देख लीजिएगा टेलीग्राम पे जाकर के, जो मैंने 11th का हिंदी का डाला है आप मैच कर लीजिएगा, वही पेपर मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से 12th का भी वही पेपर मिलेगा। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से पूरा पेपर आने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे पार्ट बन रहेगा इस वीडियो का, जिसमें कि मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ में जो भी सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा उसकी संपूर्ण पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करी जाएगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 23 रहेगी। समय आपके लिए यहाँ पे 3 घंटे का मिलेगा। यहाँ पे रोल नंबर आपको भरना होगा, कुछ दिशा निर्देश ये आपके रहेंगे, तो ये सारे आपको भर लेने हैं। तो चलिए, आप सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है, देखिए एक नंबर के 6 सही विकल्प आपके रहेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन रहेगा सही विकल्प को आपको चुन करके लिखना होगा। तो देखिए, पहला जो सही विकल्प रहेगा, आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभिक युग कब माना गया। तो देखिए, सन जो है आपका यहाँ पे 1900 से यहाँ पे आधुनिक हिंदी का जो है आपका यहाँ पे प्रारंभिक युग माना गया। तो सन 1900 यहाँ पे ईस्वी लिखना है आपको, ना कि यहाँ पे संवत 1900 ईस्वी से, मतलब ऑप्शन घ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिए, गद्य की प्रकीर्ण विधाओं की यहाँ पे संख्या कितनी है। तो देखिए, गद्य की प्रकीर्ण विधाओं की संख्या जो है वो 6 है। कविता फूलों के बहाने क्या कहना चाहती है। तो देखिए, वो मुरझाना यहाँ पे खिलना चाहती है, तो ऑप्शन का आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका देखिएगा, भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था। तो भक्तिन थी जो, उसके पति का जो देहांत हुआ था वो किस आयु में हो गया था, तो ये आपको बताना है। तो 36 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। फिर इसके बाद है आपका, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है। तो देखिए, तुलसीदास जी के अनुसार पेट की जो आग है वो यहाँ पे देखिएगा श्री राम, भगवान श्री राम बुझा सकते हैं, तो ये आपको लगा लेना है। राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा राष्ट्रभाषा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट आपका रहने वाला है यहाँ पे, रिक्त स्थान की आपको करनी थी पूर्ति। तो चलिए रिक्त स्थान देख लेते। कवि हरिवंश राय बच्चन खालिस्तान का उत्पाद लिए फिरते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यौवन का उत्पाद लिए फिरते हैं। क्या भरेंगे आप, यौवन। फिर इसके बाद आपका देखिएगा, खालिस्तान नाटक सम्राट माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद हैं जो, वो नाटक के सम्राट माने जाते हैं। बाजार की असली खालिस्तान है। तो देखिए, बाजार की जो है वो कृतव्यता असली है। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए, कृतव्यता मैं लिखा दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खालिस्तान में पूरा करना चाहती हूँ। तो देखिए, इसका सही आंसर है, उसे खोकर मैं पूरा करना चाहती हूँ। छंद के देखिए कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, छंद के 2 प्रकार होते हैं। जयशंकर प्रसाद, देखिए जयशंकर प्रसाद में आपका आएगा यहाँ पे छायावाद के प्रमुख कवि हैं। रचना के आधार पर वाक्य यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर रहेगा आपका प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें कि यहाँ पे देखिए, एक वाक्य एक शब्द में आपको उत्तर लिखना होगा। तो पहला दिया गया है, द्विवेदी युग में कौन सी भाषा कविता की संवाहिका बनी। तो देखिए, द्विवेदी युग में जो भाषा बनी हुई थी आपकी, वो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी भाषा बनी हुई थी वो थी आपकी यहाँ पे खड़ी बोली। क्या थी आपकी, खड़ी बोली। फिर इसके बाद है, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आ जाते हैं। तो बच्चे निडरता के साथ सूरज के सामने आ जाते हैं। फिर है आपका, बात बाहर निकालने की बजाय कैसी हो गई है। तो बात बाहर निकलने की बजाय और अधिक पेचीदा हो गई है, और अधिक पेचीदा हो गई है। इसके बाद, भक्तिन के ससुराल के गांव का नाम क्या था। तो हड़िया था। क्या था, हाड़िया। कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे। देखिएगा, कुछ इस प्रकार से आपको ये लिखना है, भक्तिन के गांव का नाम, और यहाँ पे और अधिक पेचीदा हो गई है। फिर इसके बाद आपका देखिएगा, मनुष्य पर धन की और यहाँ पे चेतना पर किसकी विजय होती है। तो देखिए, मनुष्य पर देखिएगा यहाँ पे जड़ की, और चेतना पर यहाँ पे मनुष्य पर धन की और चेतना पर जड़ की यहाँ पे विजय होती है। श्रृंगार रस का स्थायी वारती होता है। आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम है आपका द्विवेदी युग। तो ये आपको देख लेना है। फिर इसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं किस प्रकार से आपके और क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए, सही जोड़ियों का आपको करना था मिलान। तो देखिए, किस प्रकार से हम सही जोड़ियों का मिलान करेंगे। दिया गया है आत्म परिचय। तो आत्म परिचय को मिलाएंगे हम हरिवंश राय बच्चन से। फिर है आपका, कैमरे के सामने। तो कैमरे का सामने से अपाहिज। देखिएगा, यहाँ पे दिया गया अपाहिज। फिर है आपका, बाजार जाओ तो बाजार जाओ तो को आपको मिलान करना है यहाँ पे। खुली, यहाँ पे देखिएगा दिया होगा यहाँ पे, खाली मन हो तो। देखिए क्या होगा, खाली मन हो तो बाजार जाओ का डायरेक्टली सीधा मिलान करेंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम।
तो भक्तिन का जो वास्तविक नाम है वो लक्ष्मण है। इसके बाद देखिएगा वात्सल्य रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो वात्सल्य प्रेम हो जाएगा। फिर देखिए कहानी का संबंध, तो कहानी का जो संबंध है वो आपका यहाँ पे लेखक और पाठक से हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से एक एक नंबर की 6 सही जोड़ियां आएंगी। फिर इसके बाद है आपके एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, सॉरी सत्य सत्य। तो देखिए सत्य सत्य में पहला जो दिया गया है यहाँ पे देखिएगा द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का यहाँ पे प्रवेश युग माना जाता है, यह असत्य हो जाएगा। फिर है आपका कविता एक खिलना है बच्चे के नहाने, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका भक्तिन का यहाँ पे अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद आपका बाजार का जादू आंख की राय का काम नहीं करता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पत्रकारिका तो उसमें जल्दी में लिखा गया साहित्य है, तो ये असत्य है। इसके बाद देखिएगा हाँ पत्रकारिका में जो साहित्य लिखा है वो जल्दी ही में लिखा गया है, ये सत्य होगा। और लास्ट जो है आपका यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए पहला आपका असत्य, दूसरा असत्य, यहाँ पे तीसरा सत्य, चौथा आपका असत्य, पांचवा सत्य, यहाँ पे छठवां असत्य। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 रहेगा आपका। 6 में दिया गया है अपने बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो ये 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा। चलिए अभी सारे क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, फिर सेकंड पार्ट में आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। और अगर आपको जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इन सभी के आंसर चाहिए है पीडीएफ के रूप में, तो अभी इसी वीडियो में मैं बता दूंगा कि सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है। तो देखिए 7 में रहेगा बात और भाषा परस्पर जुड़े होते टिप्पणी लिखना है। शेर का बच्चा कौन था, यह बताना है। देखिएगा यशोधरा पंत ने यहाँ पे किसंदा के क्वार्टर को मैस क्यों कहा, ये आपको बताना है। अथवा में रहेगा बसंत पाटिल कौन था, लेखक से उसकी मित्रता किस प्रकार हुई, तो ये बताना था। इसके बाद देखिए दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वां, बाजार के जादू की पकड़ से बचने का सीधा उपाय क्या है। अथवा रहेगा धर्मवीर भारती मेंढक मंडाली पर यहाँ पे पानी डालना व्यर्थ क्यों मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य नगर मोहनजोदड़ो में कौन कौन से स्थान पर और मुख्य दर्शनीय स्थल कौन से हैं। फिर इसके बाद देखिए दिया गया है यहाँ पे निर्देश अनुसार वाक्यों का निरूपण करना था, तो ये कुछ वाक्य दिए गए मिश्रित भाग और सरल भाग, तो इनका हमें करना था निरूपण। श्रृंगार रस की परिभाषा देनी थी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सो गाइस इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा कविता के प्रमुख घटक बताने हैं। कुंवर नारायण अथवा हरिवंश राय बच्चन हैं, इनकी 2 रचनाएं बतानी है। और महादेवी वर्मा अथवा जैनेन्द्र कुमार की भी हमें 2 रचनाएं लिखते हुए इन पर प्रकाश डालना है। इसके बाद देखिए आपका रहेगा यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 18वां, जिसमें कि आपका यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से गद्यांश रहेगा 3 अंक का। फिर इसके अथवा में ये इसी के गद्यांश के कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं, 3 अंक का रहेगा। इसके बाद रहेगा आपका अथवा में देखिएगा कुछ इस प्रकार से पद्यांश, तो ये पद्यांश रहेगा, ये पढ़ करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने, तो आप चाहें तो ऊपर वाला कर लें या फिर अथवा कर लें। 19वां रहेगा आपका भाव पल्लवन करना था हमें, ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं होता, तो ये 3 अंक का रहेगा। फिर आपके 4 अंक यहाँ से संदर्भ प्रसंग स्टार्ट हो जाएंगे, तो देखिए ये हमें दिया गया, इसका हमें संदर्भ प्रसंग करना है। इसके अलावा देखिए आप सबसे लास्ट में हम देखने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। तो देखिए दिया गया है जिसको सुनकर वाला ये पूरा, और अथवा में दिया गया है, सो ये आपको जल्दी से देखना है। फिर 21वां दिया गया है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से, तो 21वां भी आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसकी व्याख्या करनी है हमें। और अथवा में भी हमें एक गद्यांश दिया गया है, तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। फिर है आपका 22वां जिला शिक्षा अधिकारी को हमें यहाँ पे शिक्षा रिक्ति पद हेतु नियुक्त किए जाने के लिए एप्लीकेशन, और यहाँ पे अथवा में है बड़े भाई के विवाह समारोह में हमें जाना है, तो इसलिए हमें उसके लिए भी निमंत्रण प्रमाण पत्र। इसके बाद देखिएगा जो हमारा 23वां है निबंध रहेगा, 4 अंक का रहेगा। 4 अंक के हिसाब से वृक्षारोपण, समय और विज्ञान वरदान अभिश्राव और यहाँ पे विद्यालय का खेल, कुछ इस प्रकार से निबंध रहने वाला आपका। सो आप चाहें तो कुछ इस प्रकार से आप ये पूरा निबंध लिख सकते हैं। सो गाइस चलिए अब देख लेते हैं हम इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है स्टडी नोट्स पीजे, कुछ इस प्रकार से स्टडी नोट्स पीजे लिखेंगे, पहला रिजल्ट मिलेगा स्टडी नोट्स पीजे। फिर आएंगे आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम अपना एमपी बोर्ड ये दिया गया है, इस पर कर देंगे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे नीचे, देखिए हमें चाहिए है यहाँ पे क्लास 12 यहाँ पे हिंदी का पेपर। तो हिंदी के पेपर पे हम कर देंगे यहाँ पे क्लिक, देखिए कुछ इस प्रकार से। जैसे ही मैं हिंदी के पेपर पर क्लिक करूंगा ये खुल जाएगा, देखिए एक बार और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हिंदी के पेपर पे ये खुल जाएगा पेज, ये हिंदी का पेपर डला हुआ है संपूर्ण। फिर नीचे आएंगे हम, नीचे आएंगे ये देखिए कुछ स्टेप है जिनको फॉलो करना पड़ेगा हमें, जैसे कि ये 4 सोशल मीडिया है, तो ये पूरे स्टेप पढ़ लीजिएगा आप, तभी आपको यहाँ पे
पीडीएफ मिल पाएगी। सो स्टेप पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आपको पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी।